वेट गेन करना है आपने तो आपके जहन में लाजमी ये क्वेश्चन होंगे कि वेट गेन करने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या हर चीज़ खा लें। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सरसाइज कौन सी करें, कितनी देर करें, और ये जो प्रोटीन पाउडर्स मार्केट से मिल रहे होते हैं इनको लेना चाहिए या नहीं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके जहन में हैं तो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में इन टॉपिक्स पे डिटेल से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन स्वेंजार। आज का जो टॉपिक है वो वेट गेन पे है। देखिए, वेट लॉस पे सर्च करें यू विल फाइंड द मिलियंस ऑफ वीडियोस। आपको हर चैनल पे हर डाइटिशियन की बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वेट गेन एक ऐसा कंटेंट है आपको हार्डली कुछ वीडियोस मिलती हैं, क्योंकि वेट गेन लोगों को इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन जिनका प्रॉब्लम होता है उनका दर्द सर बन जाता है, क्योंकि वेट गेन करना इज मोर डिफिकल्ट फ्रॉम द वेट लॉस। वेट लॉस जल्दी हो जाता है, वेट गेन थोड़ा टेक्निकली आपको चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जी बस कुछ भी खा लें, जितना खा लें वेट बढ़ जाएगा, जिसके पास जाओ जी वेट गेन करना है आपको यही आंसर मिलता है, बस आप खा लें जो मिल रहा है, जो चीज जितनी मिल रही है आप खा लें, आपको वेट गेन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या वेट गेन करने के लिए किसी भी तरह की चीज खा लेनी चाहिए और विदाउट एनी मेजरमेंट खा लेनी चाहिए, तो इसका जवाब है ऑब्वियसली नो। देखिए, अगर आप जब ज्यादा खाते हैं ना तो आपके सबसे पहले आपकी तोंद बाहर आती है, सिर्फ जिस्म बढ़ाना चाह रहे हैं, बस आपको ये है कि जी वेट बढ़ जाए, फिर तो ठीक है आप कुछ भी खाएंगे, आप ऑयली प्रोडक्ट्स ले लेंगे, आप फास्ट फूड ले लेंगे, उससे नो डाउट वेट बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी बहुत डी-शेप हो जाएगी। खास तौर पे आपका पेट निकलना शुरू हो जाएगा। जो भी इंसान वेट गेन करना चाहता है तो वो ये तो नहीं चाहता कि बॉडी डी-शेप हो जाए, बजाय ये कि आप बेहतर लगे, आप और भी बुरा लगना शुरू कर दें। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सीक्वेंस से अच्छे तरीके से आपकी बॉडी शेप में भी आए और इंटरनली आप वीक ना हो, तो फिर बेहतर होता है आप सही चीजों को इस्तेमाल करें, सही चीजों को चूज करें। इसी तरह सेम क्वेश्चन ये कि आप प्रोटीन जो शेक्स है, प्रोटीन पाउडर्स मार्केट से मिल रहे होते हैं, खास तौर पे जब भी जिम में जाया जाता है, जो भी मेरे क्लाइंट्स जिम में जाते हैं वहाँ ये चीज बहुत कंपल्सरी होती है कि आपने वेट गेन करना है तो आपको प्रोटीन जो शेक्स हैं वो लेने होंगे, जो मार्केट्स वाले। इसमें भी ये होता है कि देखिए उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, स्पेशली कैलोरी की जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो शुगर है, वो चीनी है। चीनी खा के अगर आपने वेट बढ़ाना है ना तो उसका ऑब्वियसली साइड इफेक्ट आएगा कि आपको डायबिटीज, बीपी, इस तरह के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी वे में वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आपको हेल्दी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। और वो जो आप पाउडर्स यूज कर रहे होते हैं, प्रोटीन शेक्स यूज कर रहे होते हैं जो मार्केट वाले होते हैं, उसमें बस आपने ये ख्याल रखना है फिर उस लेवल का वर्कआउट भी करना होता है। अगर आप प्रोटीन तो एक हाई प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं, बहुत इंटेंस ले रहे हैं, लेकिन आपकी वॉक या वर्कआउट जो है वो बहुत थोड़ा है, तो फिर उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। जिन मेल्स ने मसल्स बनाने होते हैं ना उनके लिए ठीक है, वो फिर वो ले सकते हैं, लेकिन औरतों ने जिन्होंने बस थोड़ा सा वेट गेन करना है, बॉडी शेप में लानी है, उनके लिए बेहतर है कि जो घर की इंग्रेडिएंट है वो उनको प्रेफर करें। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, अब किस तरह वेट गेन किया जाए, क्या चीज खाएं क्या चीज ना खाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ घर की चीजों से किस तरह वेट गेन किया जाए, और डाइट प्लान पहले ही मेरे चैनल पे शेयर है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी कि किस तरह आप कर सकते हैं, कुछ चीजों को, कुछ कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि अगर तो आप इंटरनली हेल्दी हैं, मतलब कि खड़े खड़े चक्कर आ गए, यानी वीकनेस नहीं है, बाय लुक थोड़े आप अंडरवेट दिखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वेट गेन की तरफ नहीं जाना चाहिए, खास तौर पे अनमैरिड को, क्योंकि शादी के बाद वेट बढ़ ही जाता है। अनमैरिड बहुत बच्चियां आ रही होती है कि जी मुझे कॉलेज में मुझे जो है मोक किया जाता है, फ्रेंड सर्कल में मजाक बनता है, तो वो मैंने गेन करना है। अगर तो क्योंकि इस एज में वैसे ही इंसान थोड़ा अंडरवेट ही अच्छा लग रहा होता है और बाद में गेन हो जाता है, तो इस एज में वेट गेन की तरफ जाना इतना बेहतर नहीं है। लेकिन ये कि अगर जो है आप मैरिड हैं फिर भी बॉडी शेप में नहीं है, या वैसे ही आपके कपड़े बहुत ज्यादा लूज हैं, कोई कपड़ा पहना अच्छा नहीं लगता, तो फिर उस केस में थोड़ा वेट गेन कर लेना चाहिए। क्योंकि वेट गेन जो है ना, आप स्टडीज देख लें, जितनी भी डिजीज हैं, चाहे वो डायबिटीज है, बीपी, या फिर इसके अलावा और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ये इश्यूज हैं,
वो कहीं ना कहीं आके एंड रिजल्ट उनका जो उनकी एंड रीजन होती है वो वेट होता ही है। तो इसलिए बेहतर होता है इंसान एहतियातन अपना वेट कम ही रखे ताकि इस तरह के इश्यूज से बचा जा सके। अगर ये इश्यूज हो जाए तो उनको मैनेज किया जा सके। तो अब घर की चीजों के कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीजों के कॉम्बिनेशन जिसको करते हुए आप इजीली वेट गेन कर सकते हैं। अच्छा, उन कॉम्बिनेशन में जो नंबर 1 कॉम्बिनेशन है, जो अक्सर आप कहीं से भी डाइट लें वेट गेन की तो आपको बताया जाता है कि जी आप कोई शेक पिए। तो उन शेक्स में सबसे बेहतर है बनाना और पीनट बटर का शेक। उसमें आप करेंगे कि 3 केले ले लें। अगर आप 3 केले लेते हैं तो उसमें अराउंड 350 कैलोरीज होती हैं और उसके साथ आप 2-3 चम्मच जो है अपनी हिसाब से कि कितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं या कितना आपको पसंद है, कितना थिक आपको मिक्सचर पसंद है, उस हिसाब से कर ले। तो आप 2 या 3 चम्मच जो है पीनट बटर के डाल लें उसमें और पानी डाल लें और उसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो अराउंड 500-550 कैलोरीज आपको ये सुबह में एक शेक ही दे देगा। अब इसको लेने के बाद आप ना इसमें ये ख्याल रखें कि दूध ना डालें। अक्सर हम करते ये हैं कि दूध डाल डाल के हर चीज़ में लेते हैं। बहुत सी चीज़ों में दूध का कॉम्बिनेशन नहीं भी ठीक होता, क्योंकि वेट गेन करने के लिए खाने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो डाइजेस्ट करना होता है। अब ये जो दूध इसमें अगर आप डालते हैं तो बहुत से लोगों को ब्लॉटिंग या डाइजेस्टिव इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इसको वैसे ही लिया जाए और ये वैसे भी ऑलरेडी इतना थिक होता है कि इसमें दूध की इतनी जरूरत होती नहीं है। अब इसमें मीठे के लिए आप जैगरी का यूज कर सकते हैं, आप कोई भी चॉकलेट पाउडर यूज कर सकते हैं, कोको पाउडर यूज कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू ऐड आप इसमें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये शेक आप अर्ली मॉर्निंग ले, ये अर्ली मॉर्निंग की आपकी एक ड्रिंक हो जाएगी। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो दही और आलूओं का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपने करना ये है कि दही का 1 कप लें, उसमें जो है वो 1 या 2 आलू बॉईल करके उसमें काट के डाल दें दही में, थोड़ा सा स्पाइसेस डालें, नमक मिर्च डालें, प्याज टमाटर डालें और खाने में इतना मज़ा आ रहा होता है, इतने टेस्टी होते हैं। और चूँकि आलू स्टार्च है और दही प्रोटीन है, फाइबर है, फैट होता है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ये वेट गेन करने के लिए बहुत अहम है। ये बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, इस एज में भी, हर एज में बंदा इसको खा रहा होता है। तो इसको आप अपने हिसाब से इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के खा सकते हैं। थर्ड जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो ओट मील है, ओट्स और उसमें भी आपने मिल्क को ऐड करना है। और अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स वेट लॉस के लिए आते हैं उसको बताया जाता है कि जी आपने ओट्स इस्तेमाल करने हैं। उनके लिए जो ओट्स हैं वो वेजिटेबल्स में लेने होते हैं या पानी में पकाने होते हैं, लेकिन जिन लोगों का कंसर्न वेट गेन करना है तो वो ओट्स को दूध में पकाएंगे। आप 3 से 4 चम्मच ओट्स के लें, उसको दूध में पका लें या रात के लिए आप उसको जो है ओवरनाइट सोक करके रख दें। सुबह आप उसमें गार्निशिंग करें नट्स की, ड्राई फ्रूट्स की, या रात में ही बेहतर है आप उसे ऐड कर दें। अगर कुछ चिया सीड्स डालना चाहें तो चिया सीड डाले जा सकते हैं। अगर आप इस तरह ओट्स लेंगे तो ये बहुत अच्छा नाश्ता भी हो जाएगा और जो जॉबियंस हैं उनके लिए कन्वीनियंट भी होता है कि जी फ्रिज से आपने ओट्स निकाले और उसको खा लिया, आपको कुछ जो है टाइम भी नहीं लगेगा प्रिपेयर करने में। ये आपका थर्ड हो गया। नंबर 4 ये कि देखिए जो राइस और रोटी का कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा अच्छा है वेट लॉस के लिए। इससे होता ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वेट गेन होता है। इंडिया में अक्सर जो क्लाइंट आते हैं ना उनकी तो जिंदगी चावल से शुरू, चावल पे खत्म होती है, फिर भी पता नहीं बहुत हार्डली कम आते हैं जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, वरना नॉर्मली उनका वेट ज्यादा ही होता है। तो पाकिस्तान में चावल खाए जाते हैं लेकिन कम, फिर भी अगर चावल बने हैं तो अक्सर रोटी नहीं होती, लेकिन इंडिया में तो रोटी चावल इकट्ठे चल रहा होता है। तो बहरहाल अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो जो आपने रोटी और चावल को इकट्ठा लेना है। जिस दिन चावल बने हैं साथ रोटी भी ले लें, या वैसे कोशिश करें कि चावल बना के रख दें और थोड़े से चावल गर्म किए और रोटी ले ली। इस तरह ये कि आपका जो है वेट जल्दी गेन हो जाएगा। चावल कोई भी हो सकते हैं, पुलाव, बिरयानी, कोई भी आप ले सकती हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो वेट गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप इनको एडजस्ट कर लेना दिन में और आप 1 महीना इसको करें तो लिटरली यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस इन योर बॉडी। विजिबल मैं अगर कह रही हूँ तो इसका मतलब है आपको लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी लग रही है। क्योंकि वेट जो लॉस है ना उसमें तो इंसान बता देता है कि जी आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे देन यू विल लूज अराउंड 4 to 5-6 kg इन अ मंथ इजीली। लेकिन वेट गेन में ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीने में कोई 5-6 kg गेन कर लें। वेट गेन इज अ स्लो प्रोसेस। अगर आप प्रॉपरली जो है चीज़ों को लेके चलते हैं फिर आपको ऐसा ऐसा विजिबल डिफरेंस मिलते हैं। अगर मैं अपनी क्लाइंट की हिस्ट्री को देख के बताऊं तो अराउंड 2-3 kg इन अ मंथ गेन होता है जो लोग प्रॉपरली
फॉलो करते हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो वो फिर जैसे गालें भरना शुरू हो जाती हैं, तो फिर इंसान की बॉडी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन इसको आप करते रहें जब तक कि आप इसको अपना जो है टारगेट अचीव नहीं कर लेते। अगर आप मुझसे ये पूछें कि इसको रूटीन में कैसे एडजस्ट करना है, तो इसमें करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग आप शेक ले लें और उसके बाद नाश्ते में आप पराठे के साथ जो है वो कोई सालन लिया जा सकता है या एग लिया जा सकता है ऑमलेट की फॉर्म में। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप जॉबियन हैं, तो फिर आप ओट मील्स की तरफ जाएं और लंच में राइस या रोटी में कोई एक ऑप्शन ले लें। अगर तो आप पाकिस्तान में रह रही हैं, आपके लिए दोनों ऑप्शन कन्वीनियंट नहीं है। अगर दोनों लिए जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप दोनों ही लें। लेकिन अगर आपने दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही चावल खाने हैं तो फिर बेहतर है आप रात में चावल खाएं, क्योंकि डिनर में जो राइस लिए जाते हैं उसका अच्छा रिजल्ट आता है बानिस्बत ये कि आप लंच में लें। तो डिनर में आप राइस ले लें, लंच में आप रोटी ले लें। रोटी में आपने ये करना है कि एटलीस्ट 1.5 रोटी, ये जो नॉर्मल साइज की एक रोटी होती है वो आपने 1.5 लेनी है, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक रोटी पे ना रहें। अगर पहले आप आधी रोटी ले रहे हैं तो फिर ठीक है, एक पे आ जाएं। थोड़ी रोटी की जो है ना क्वांटिटी भी ज़्यादा करनी है, तो दोपहर में रोटी कर लें, शाम में राइस कर लें। अगर पॉसिबल हो तो दोनों टाइम रोटी चावल ही करें। और रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच जो है शहद वो डाल के पी लें। इस तरह इंशाल्लाह यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। इसके अलावा जो दालें होती हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है वेट गेन करने का। तो दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर पे जो माश की दाल होती है वो बहुत अच्छी है वेट गेन करने के लिए। लेकिन ये गलती हम लोग करते हैं कि दालों को बस जल्दी जल्दी कुकर में जो है वो डाला और बना लिए। दालों को तकरीबन 6 घंटे आप सोक करके रखें, भिगो के रखें, फिर उसको कंज्यूम करें। इसी तरह अगर नट्स आप ले रहे हैं तो उसको भी आप सोक करके रखें, उसके बाद आप उसको कंज्यूम करें, डायरेक्ट कंज्यूम ना करें। सोक करके रखने से उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। तो ये डाइट के बारे में तकरीबन सारी चीजें हो गई। अब सेकंड जो पॉइंट हमारा आता है वो एक्सरसाइज का आता है। देखिए एक्सरसाइज में ये है कि अगर आप रनिंग वॉक करते हैं तो वो वेट गेन करने के लिए ठीक नहीं है। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो आपको बहुत थका रही है, बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो वो आपके लिए इतना बेहतर नहीं है, रनिंग वॉक टाइप चीजें। लेकिन अगर आप पुशअप पुलअप्स कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, ये जो एक्सरसाइजेज है ये वेट गेन करने के लिए अच्छी हैं। ये एक्सरसाइजेज लाजमी करें। अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, सिर्फ खा के वेट गेन करना चाहेंगे, तो सिर्फ आपका तूंद बाहर आएगी, आपकी जो पूरी बॉडी है वो नहीं जिस्म भरेगा। तो पूरी जिस्म में अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, जिस तरह मैंने आपको बताया है। थर्ड जो चीज है वो सबसे इजी भी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका स्लीप पैटर्न। 7-8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, गहरी नींद। और उसके लिए जरूरी है कि आप रात को जल्दी सोएं। सोने के बाद आपकी बॉडी, आपका पूरा जो मैकेनिज्म है जिस तरह वर्क करता है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए जो लोग सोते नहीं है, बस खा रहे हैं, वो चीज भी ठीक नहीं होती। तो आप प्रॉपर नींद के लिए कोशिश करें, थोड़ा जल्दी सोए। एटलीस्ट मिनिमम 7 आवर्स की जो आप नींद है वो लाजमी पूरी करें। पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें, पहले की निस्बत 1.5 लीटर या 1 लीटर पानी बढ़ा दें। आप जितना खा रहे हैं ऑब्वियसली उसकी डाइजेशन के लिए पानी भी इम्पोर्टेंट है। पानी अगर आप नहीं पियेंगे तो वो फिर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती और वेट गेन नहीं होता। ये पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखें, इनको फॉलो करें और अपने रिव्यूज जो है अपने शेयर करें। और मजीद अगर डिटेल वीडियो मेरे पेज पे पहले भी शेयर है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी प्रोटेक्ट।